हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम एक नए टॉपिक से क्लास को स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। आप सब लोगों को पता होगा, आपका जो क्या कहते हैं मेंस एग्ज़ाम होता है, मेनली बैंकिंग एग्ज़ाम में मशीन इनपुट आउटपुट एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके हमारी क्लास नंबर 1 है। और देखो स्लाइड में क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। देखो मशीन इनपुट किस तरीके से आपको बनाना है पेपर के अंदर, मैं इसके कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। जहाँ कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहाँ कॉन्सेप्ट्स, जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट्स होगी ट्रिक। तो देखिए, देखो इस क्लास को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी मतलब कि जो एक क्लास चल रही है, रनिंग है, उसमें मैंने इनपुट आउटपुट करवाया। तो इनपुट आउटपुट में करवाया क्या करवाया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स करवाए थे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आए। तो सिमिलर प्रोसेस को हम यहाँ फॉलो करेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट के मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊँगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जितने मतलब कॉन्सेप्ट्स जितने रिक्वायरमेंट होगी, जितनी क्लास मान लो 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी होगी, जब तक मुझे लगेगा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं प्री टू मेंस, तो मैं सारे करवाऊँगा। तो देखो आज मेरी क्लास नंबर 1 है, तो ये क्लास मेरी कॉन्सेप्ट्स की है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो मेरा मानना ये है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सारे के सारे मतलब कोई सा भी टॉपिक हो, रीजनिंग के अंदर हो चाहे किसी में हो, तो आप इजीली डन कर लोगे, मतलब कि उसको कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट्स पे आज हम ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लास है। तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं टॉपिक आज का क्या है। ये देखिए अगली स्लाइड पे चलो। देखो स्लाइड पे जाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो ये मैंने एक क्लास और आपकी स्टार्ट करवाई है, लॉजिकल रीजनिंग। आपको पता है अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो अनदर आपका एक और टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर मतलब कि आपके किसी भी मेंस एग्जाम में जाओगे तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मेंस में आप जाओगे तो कम से कम 3 to 4 तो आता है इसके अंदर, और मैक्सिमम जाओगे 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। तो इसका देखो पहली क्लास है, क्या लिखा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, मतलब कि पहला टॉपिक है, और इसको मैं कवर करूँगा। इसका पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए इसके पार्ट नंबर 1 है, बाकी इसमें कितने टॉपिक होते हैं आपको पता है, इसमें कम से कम 5 पॉइंट टॉपिक होते हैं, और आगे भी होंगे, तो मैं सारे करवाऊँगा। ये क्लास आपको 2-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मशीन इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। तो देखो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, आज मेरे पास 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि 20 मैं कॉन्सेप्ट्स आज आपको दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आप कह सकते हैं, लॉजिक नंबर 1 आपको फाइंड करना है। देखो क्या लिखा है, हमारे पास एक इनपुट होता है, उसी के फिर कुछ स्टेप बनाता है। तो आपको पता है जब आपके एग्जामिनेशन में पूछता है किस तरीके से होता है, एक इनपुट दिया होता है और फिर उसके स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितने भी होते हैं। और लास्ट में कहता है स्टेप, जो लास्ट स्टेप होता है वो लास्ट स्टेप वो होता है। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, कैसे करते हैं, इनपुट से हम एक स्टेप बनाते हैं। इनपुट से स्टेप नंबर 1 है, इसको मान लो ये 1 ही दिया है। फिर स्टेप 2 से बनाते हैं स्टेप 3, 3 से 4, 4 से मतलब इस तरीके से सोन चलता रहता है, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो देखो इसके अंदर करना क्या है, देखो आज का हमारा तो क्लास कॉन्सेप्ट्स की है, तो मैंने आज आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करा है इसके अंदर, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स ईजी से सीख सको। और मैंने एक एक पॉइंट रखे हैं ताकि हर पॉइंट में आपको एक लॉजिक मिल सके। आपको पता है अगर मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते यार क्या हो रहा है, तो मैंने एक पॉइंट रखा है, इससे एक ही लॉजिक बनेगा। तो मान लो जैसे 22 दे रखा है, 22 से हो सकता है 4 आए, और हो सकता है 22 से 16 आए, 18 आए, ये कहीं आगे पीछे भी हो सकते हैं, किसी लॉजिक ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। मगर आज ज़्यादा कंफ्यूज ना करके मैंने क्या करा है, जैसे कि 22 से तो मैंने 4 ही बनाया है, 28 से मैंने 16, 36 से 18, मतलब कि जो उसके सामने लिखा है ना उसी से लॉजिक बनाना है। तो देखो ये पहला पॉइंट है, इसमें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले आप कभी भी कर रहे होगे मतलब इस क्वेश्चन को, तो आप ऑब्जर्व करो इनपुट मतलब जिस इनपुट से आपको स्टेप बनाना है, मतलब ये इनपुट है, इससे स्टेप एक ही बनाना है। तो आप नंबर देखो, 22, 28, 36, 42, 89, 12, और इससे एक स्टेप बनाया, 4 आया, 16 आया, 18, 8, 72 और 2। तो आप देखो इसके अंदर लॉजिक क्या वो पूछता है, ज़्यादातर लॉजिक इसके अंदर बहुत इजी होते हैं। वो डिवाइड पूछ लेता है, मल्टीप्लाई करके बता देता है, या कुछ नंबर को ऐड। तो देखो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा धीरे धीरे। मगर इस पॉइंट को आप या तो देखो ऐसे करो, इस वीडियो को 2 से 2 मिनट पॉज करो। अगर आपने ये कोई मतलब कि टॉपिक कहीं पहले कवर कर रखा है, 2 से 3 मिनट को वीडियो को पॉज करो, और फिर वीडियो को रिज्यूम करो और देखो क्या आप लॉजिक फाइंड कर पाते हो। और नहीं कर पाते तो फिर मैं बताऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और देखा होगा किस तरीके से लॉजिक होता है। तो देखो अब मैं बताता हूँ लॉजिक को फाइंड करने का तरीका क्या होता है। आप ये नंबर हैं,
आप नंबर मैंने पढ़ लिए थे क्या क्या आए हैं। तो आप किसी छोटे नंबर को ले सकते हो या किसी बड़े को। तो मैं सबसे पहले बड़े ले लेता हूँ। ये देखो, ये ना 81 से 72 बनाना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है देखो 81 से 72 आ रहा है, तो इसको मतलब कि प्लस और माइनस करने से तो कुछ होगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। देखो 81 में से 72 है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना आया। देखो यहाँ पर आया आपका 7 आया, ठीक है। यहाँ पर 1 आया, तो मतलब ये 17 डिफरेंस है। इसी तरह का आगे से देखो, 12 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 आ रहा है। 48 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ 4, यहाँ 3। और यहाँ 36 में से 18 माइनस करोगे तो 18 आएगा। और 28 में से 16 माइनस करोगे, यहाँ 2 यहाँ 1 मतलब 12। और 22 में से 4 करोगे तो कितना आएगा 18। अब देखो कोई सीरीज़ बन रही है, देखो 18 12, फिर 18 आ गया, 34 17 10। आप देखोगे ये सीरीज़ नहीं बन रही, तो कभी कभी ये सीरीज़ भी बता देता है इस तरीके से। तो ये तो लॉजिकल मतलब कि एक तरीके का रीजनिंग है। आपका नंबर ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नंबर ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपने क्या कहते हैं इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट मतलब कि आपके मल्टीप्लाई आपको अच्छा आता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट इस तरीके से याद है, तो आप इसको जल्दी करोगे। तो देखो ये नहीं है। तो देखो आज मैं देखो इसका पहला क्लास है, तो मैं ज़्यादा इसको आपको कन्फ्यूज ना करके सीधा बताना चाहता हूँ। देखो 81 से 72 बनाना है। तो देखो अब मेरे पास 81 आ गया, ठीक है। और मैंने माइनस करके देखा तो कोई सीरीज़ बन नहीं रही थी। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो 81 से ये बनाना है, इसमें 2 डिजिट है। फिलहाल मैंने 2 डिजिट वाले नंबर ही पिक करे हैं, देखो 8 और 9। तो देखो इस 81 की मदद से 72। तो देखो क्या हो सकता है किसी का स्क्वायर रूट लिया हो। क्यूब रूट लोगे तो देखो बड़ा हो जाएगा। तो 8 या 9, ये देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 64, इसका 81। तो देखो इससे तो कोई लॉजिक मेरा 71 आ नहीं रहा। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करा है। देखो इसने क्या लॉजिक इसमें बताया बनाया है। 81 है, देखो इसके डिजिट कितने हैं। 81 का एक एक डिजिट है पहला, और ये दूसरा 2 ही डिजिट है। 2 डिजिट से मिलकर नंबर बना, तो इन दोनों को इसने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 72। देखो मैच भी हो गया। जैसे ही 72 मैच हुआ, तो मुझे मतलब कि ये नहीं कि मेरा एक स्टेप में हो गया तो मेरा हो गया। अब स्टेप आपको सारे स्टेप में यही वाली चीज़ को क्या करना है, फुल मतलब कि अप्लाई करके, और उसको करना है कि आप ये सारी कंडीशन फुलफिल कर पाओ। देखो अब मैं चलता हूँ इसके बगल वाले नंबर पे चलता हूँ, पड़ोस वाले में 12 है। 12 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है अगेन। तो एक तो 1 है, एक 2 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 यानी कि 1 इंटू 2 कितना आता है 2। ये भी मेरा हो गया। इसी तरीके से जल्दी जल्दी आप सारे करते रहो। 48 है मतलब 42 है, इसमें 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ये भी सही है। 36 में कितने डिजिट है, 2 हैं, एक 3 एक 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने आपस में करा 18, ठीक है। 28 में कितना है 2 इंटू 8, 16 आ गया, ठीक है। 12 में कितना है 22 में कितना है 2 इंटू 2 4। तो मतलब अब मुझे पता चल गया। देखो ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपको क्या करना है, आपको क्या कहते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे तो नोट्स में लिख लें इसको, नहीं तो आप इसको याद रखें और इस वीडियो को मतलब दोबारा कई बार रिवाइज में देख लेना, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो मेरे को पता चल गया क्या करा है। देखो अब मेरे दिमाग में सेट होना चाहिए एक तरीके का, इस तरीके का भी लॉजिक वो पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके भी स्टेप बना सकता है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। मतलब या कहते हो आप लॉजिक नंबर 1 हो गया। तो मुझे एक लॉजिक मिल गया। अब मेरे को मैंने बताया था जैसे कि मैंने आपको 19 कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश करी है आज। तो देखो अब मेरा एक हो गया। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलूँगा। तो अगेन देखो अब मैं लेता हूँ अगली स्लाइड। ये देखो ये मेरा पॉइंट 2 लिख रखा है, यानी कि इससे मैंने क्या करा है, देखो नंबर देखोगे सारे के सारे सेम है, और पर स्टेप देखो बदल गया। देखो स्टेप बदल गया ना। अब आपको क्या करना है, अगेन वीडियो को 1 से 2 मिनट पॉज करें और इसको समझ मतलब कि इसको सीख मतलब कि समझ मतलब स्टेप किस तरीके से आया है समझने की कोशिश करें। तो आई होप आपने करा होगा। अगर नहीं करा है तो मैं बताता हूँ देखो कैसे कैसे होता है। अगर समझ आ गया तो ठीक है। देखो अगेन आप देखो नंबर ऑब्जर्व करो, नंबरों को देखो, नंबर देखो ये यहाँ पर ये नंबर है, और इससे स्टेप देखो। स्टेप देखा मैंने, स्टेप में देख रहा हूँ 0 6 3 2 1 1। तो मैंने क्या करा, देखो ऊपर तो नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं डबल डिजिट के, और नीचे नंबर 1 डिजिट में आ गया। तो ऐसे क्या किया गया हुआ कि नंबर एकदम छोटे हो गए, मतलब नंबर बड़े थे। देखो अब मैंने आपको बताया था जैसे 81 के सामने ही मैंने 1 ही लिया है, तो 81 से 1 कैसे आ गया, ऐसा क्या किया होगा। देखो आपको पता है इतना मतलब एक बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाने में एकदम तो होगा नहीं। पहले स्टेप में मैंने इंटू करा था, तो इंटू करके तो आएगा नहीं। डिवाइड करके भी देख लो, डिवाइड करके भी शायद नहीं आएगा। तो देखो इसके अंदर मैं लॉजिक बताता हूँ, बड़ा अच्छा लॉजिक है। कई बार ये भी आप मतलब कि आपके एग्जाम में आया है। देखो क्या करा, 81 में कितने डिजिट है, अगेन 2 ही है। मैंने इनपुट सेम लिया है, तो क्या करा देखो उसने
इसने दोनों डिजिट के आपस में डिफरेंस ले लिया, या अदर वर्ड में हम कह सकते हैं हाईएस्ट डिजिट में से लोएस्ट डिजिट इसने माइनस करके लिख दिया, उसका डिफरेंस आता है। देखो 1 है, आपको क्या करना है, सिमिलर आप इस सब में चेक करना है। देखो 12 है, 12 में कितने डिजिट है आपको पता है, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ गया। 42 है, 42 में से 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ गया। 36 है, 36 में से 3 में से, मतलब कि आप कैसे तो इन दोनों का डिफरेंस या बड़े में से बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करो। 6 में से 3 माइनस करा 3 आ गया। सिमिलर आप अगले स्टेप में जा, मतलब अगले नंबर पे जाओगे। 28 है, 28 में क्या करा है, 8 में से 2 को माइनस करा 6, ठीक है। और 22 है, इनमें दोनों डिजिट सेम है, 2 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करोगे यानी डिफरेंस लोगे 0। तो देखो इस तरीके से हमारे दो लॉजिक मिल गए। आई होप आप लोगों की समझ आया होगा और आपको समझ आ रहा होगा। देखो अब मैंने क्या सीखा, देखो पहले स्टेप में तो उसने डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके ले लिया नंबर, और इसमें क्या करा, डिजिट का डिफरेंस ले लिया। तो मेरे पास दो लॉजिक हो गए मशीन इनपुट आउटपुट में। तो देखो इस तरीके से ये लॉजिक ले सकता है। अब मैं मतलब कि अब मैं लॉजिक नंबर 3 बताऊंगा आपको क्या है। देखो अगली स्लाइड में चलते हैं। ये देखो ये पॉइंट नंबर 3 है, मतलब लॉजिक नंबर 3। अगेन आप देखोगे इनपुट मेरा सेम है ना, और आपके नंबर देखो, मतलब कि जो स्टेप बनाए हैं इस स्टेप और इस स्टेप देखो इस तरीके से। अगेन क्या करना है, आपको नंबर देखना है, नंबरों को ऑब्जर्व करना है। देखो क्या आया यहाँ पर, 4 आया, 16 आ गया, 18 आ गया, 8 आ गया, 72 2। अगेन मैं देख रहा हूँ ये नंबर है, ठीक है। यहाँ तो देखो छोटा डिजिट आया, मतलब छोटा नंबर, यहाँ बड़ा आ गया, यहाँ बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा नंबर आ गया। तो ऐसे क्या किया गया होगा कि इसने इस तरीके का नंबर लिया है। तो अगेन हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा क्या था, देखो ये स्टेप शायद रिपीट हो गया है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। ये स्लाइड में बनाते समय शायद डबल आ गया, सेम लिया है, तो इसने अगेन वही मल्टीप्लाई का दे दिया, तो इस स्टेप को आप हटा दो। स्टेप नंबर 3 हमारे पास, 1 मिनट, ये डबल हो गया, इसको हटा दो। चलो अगले पे चलते हैं सीधा। देखो पॉइंट नंबर 4 है, तो देखो ये हमारा इनपुट अब इस टाइम चेंज हो गया। देखो इसका आप सबसे पहले इनपुट देखो, 24, 30, 36, 42, 19 और 16। और इससे स्टेप मेरा क्या आ रहा है, 12, 15, 18, 21, 45 और 8। तो अगेन मैंने आपको बताया था जो नंबर है उसके सामने ही मैंने नंबर बनाया है स्टेप, यानी कि 19 से मैंने 45 बनाया है, 30 से मैंने 15 सिमिलर बनाया। तो देखो आपको क्या करना है, हमने नंबर देखा, उसके अब हमने इनपुट देख, मतलब स्टेप देखे, तो मैंने ऑब्जर्व क्या करा। देखो नंबर तो अगेन ये भी बड़े बड़े हैं, ये भी बड़े बड़े हैं। अगर आपको नंबर की अच्छी नॉलेज है तो आप देखो कि तो क्या हो रहा है। देखो अगेन क्या करना है, बड़े नंबर पे चले जाओ या छोटे पे, मैं बड़े पे जाता हूँ। 90 से 45 हो गया, तो मतलब देखो क्या होगा, ये लगभग आधा हो गया, लगभग क्या एकदम आधा है। तो हो सकता है इसने यहाँ पर डिवाइड ले लिया हो। अब मैं आगे चेक करता हूँ, 16 से 8 हो गया, तो यानी कि डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी 2, देखो यहाँ भी। तो देखो मेरा लॉजिक आसानी से मिल गया। अब सारे स्टेप में लगाओ, क्या करा है इसने, हर स्टेप को, इनपुट के हर स्टेप को डिवाइड बाई करा है 2। तो देखो इस तरीके से भी आता है, आपको याद रखना है। देखो अब 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आधा हो जाएगा नंबर 12। 30 को 15, मतलब 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15। 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो आधा, 18। 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21। ये मैंने 90 का बता दिया। 16 को 2 से करोगे 18। तो ये लॉजिक सब में फिट होना चाहिए, तो ये हो गया। तो देखो मुझे अब एक नया लॉजिक और मिला, ये नंबर मतलब इस तरीके से मिला। देखो इस स्टेप के अंदर मैंने क्या करा है, इस स्टेप के अंदर मैंने डिवाइड बाई 2 करा है। हो सकता है अगर आप कोई और, मतलब कोई और लॉजिक आए, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में सेम आएगा, हो सकता है अगले कोई ने भी लॉजिक डिवाइड का है, तो हो सकता है वो 3 से डिवाइड कर दे, ठीक है, या अब आपका 4 से कर दे, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दे। तो ये लॉजिक मेरे को याद रखना है, इस तरीके से ये लॉजिक बना। अब मैं लॉजिक नंबर 5 पे चलूँगा। अगले इस पॉइंट में ये देखिए ये क्या कर रहा है। देखो आप अगेन इनपुट पे जाओगे, इनपुट मेरा चेंज हो गया इस बार, क्या है, 8, 12, 13, 21, 11, 1। और नीचे मैंने देखा, क्या देख रहा हूँ मैं, 8 से क्या बना मेरा, 24, 12 से 36, मतलब नंबर बड़े हो रहे हैं। अब देखो नंबर बड़े हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, प्लस, जैसे हमने देखो पहले स्टेप में क्या करा था, आपस में डिजिट को इंटू करा था। देखो आपस में डिजिट को इंटू करने की कोशिश करो, आपको वो जितने भी मैं लॉजिक बताऊंगा सारे दिमाग में रखने हैं और वही लॉजिक आपको फिट करने हैं। तो देखो यहाँ पर आया, तो 1 तो 1 करोगे तो 1 आएगा, इस तरीके से नहीं होगा। तो देखो इसका लॉजिक अलग है, मैं बताता हूँ। जब भी नंबर एकदम से, मतलब कि बढ़ रहे हैं, मतलब
डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 4 गुना हो रहे हैं, तो उसमें वो मल्टीप्लाई का भी लॉजिक लगा सकता है। तो अगेन आप क्या करो, बड़े नंबर पे जाओ। देखो बड़ा नंबर मेरा इसमें से कौन सा है, 21 से 36 बना, मतलब कि 21 से 63 बनाना है। तो क्या करा होगा, देखो 21 यहाँ पर देखो, 21 इंटू 3 करोगे, देखो 3 और 6, 36 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3। और अगले पे जाके चेक क्रॉस वेरीफाई करो, 11 को देखो, ये तो आपको पता है, 11 को इंटू 3 करेंगे 33। अब सब में चेक कर लो, 1 इंटू 3 3, 13 इंटू 3 39, 12 इंटू 3 36, 8 इंटू 324। तो देखो क्या मिला इसमें स्टेप। आप देखोगे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट नंबर 4 करवाया था, उसमें उसने एक नंबर से डिवाइड कर, मतलब डिवाइड कर दिया था। और इसमें क्या करा है, एक नंबर से किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इसने इंटू कर दिया। तो देखो मेरे को लॉजिक इस तरीके से मिल गया। हो सकता है किसी स्टेप के अंदर ये नंबर को ये डिवाइड कर रहा हो पर्टिकुलर नंबर से, हो सकता है पर्टिकुलर से 3 से। देखो इधर मैंने 3 से इंटू करा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो किसी और नंबर से डिवाइड कर, मतलब कि इंटू कर दे। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, एक लॉजिक ये भी बनता है। तो अब मैं लॉजिक नंबर 6 पे चलता हूँ। ये देखिए, देखो ये इतना अच्छा लॉजिक है। अगर आपको नंबर की अच्छी नॉलेज है, आपका मैथ अच्छा है, तो आप इसको देखते ही हिट कर लोगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। देखो क्या करना है, नंबर देखो, इनपुट के नंबर देखो, 8 है, 12 है, 13 है, 21 है, 11 है और 1 है। और नीचे देखा मैंने 64 आ रहा, ठीक है। ये देखो ये दो नंबर का 3 बन गया, 144, ये 169, ये देखो 441, इस तरीके से बन गए। देखो अगर आपको नॉलेज है अच्छा, तो आप इसको मतलब कि 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। आपको मैंने बताया था नंबर इनपुट आउटपुट के अंदर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, ये सब याद होने चाहिए। तो देखो आप सीधा सीधा देखो क्या कहते हैं, किसी भी नंबर से देखो 441 मैंने 21 से बनाया है ना। तो कैसे करा होगा, देखो डिवाइड करके तो आया नहीं होगा, माइनस करके प्लस करके ये तो आया नहीं होगा। तो देखो ये नंबर है, तो मतलब इसमें किसी का मल्टीप्लाई करा गया है, मगर किसका मल्टीप्लाई करा गया है। आप देखोगे अगर आपको नंबर अच्छी तरह की स्क्वायर रूट याद है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अब देखो हो सकता है इसने 21 का स्क्वायर इसके सामने लिख दिया हो, अभी तो मैंने सामने दिए हैं, ठीक है। अब देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ये भी मैच हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 13 का 169, 12 का 114, 8 का 64। देखो इस तरीके से भी स्टेप बना सकता है कि आपके सामने जो नंबर है उनका स्क्वायर करके वो लिख दे। तो ये मेरा लॉजिक नंबर 6 होता है। अब मैं लॉजिक नंबर आगे चलता हूँ, किस पे, 7 पे। ये देखिए लॉजिक नंबर 7 पे गया। तो आप नंबरों को देखोगे, देखो स्टेप सेम ही है मेरे, देखो शायद, ये देखिए 1 मिनट, तो कोई ये भी एक ही पॉइंट आ गया है शायद, इसको हटा दो, अगले चलते हैं। देखो अगला देखो लॉजिक ये है मेरा। देखो इसके अंदर क्या दिया है, देखो आप यहाँ पे नंबर देखो, 5 लिया है इनपुट में, 4 2 1 7 4। और इससे मैंने स्टेप बनाया है, देखो 5 से बन गया 26, और 4 से क्या बन गया 17, और 2 से बन गया 5, 1 से बन गया 2, और यहाँ से बन गया 50, और यहाँ से बन गया 4 से 17। आप देखो कि ऐसा क्या हुआ, एक ये नंबर 1 1 डिजिट के, और अचानक ये नंबर आपके इतने बड़े हो गए। तो क्या लॉजिक लग सकता है, सीधी सी बात है, इंटू से लॉजिक लगाए। आप इंटू करने की कोशिश करो, देखो 1 को मैं 1 को 2 से करूँगा तो 2 आ जाएगा, पर अगर 7 को मैं किससे करूँ आपका 50 आ जाए। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। अगर 7 को किसी को 50 बनाना है तो आप क्या करोगे, 7 इंटू 50/7, तो तब 50 आएगा ना। तो ये कुछ लॉजिक तो अटपटा सा लग रहा है, इसको छोड़ो। देखो आप ध्यान से देखो, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट याद होना चाहिए, वो बता सकता है। पर यहाँ पर मैंने देखा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ही यूज़, मतलब स्क्वायर रूट का यूज़ है, पर वो उसने एकदम डायरेक्ट नहीं कह दिया कि आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये आपको देखना पड़ेगा। देखो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, पर 17 है इधर, ठीक है। इधर देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, पर 50 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 5 आ गया। मैंने क्या देखा, इसने स्क्वायर तो लिया है सबका नंबर, पर साथ में एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरे एक स्टेप से 2 स्टेप बन गए। करता क्या है, देखो 7 से 50 बनाया है, कैसे बनाओगे, 7 का स्क्वायर लोगे, कितना होता है 49, और इसमें मैं 1 जोड़ूँ तो कितना आता है 50। हो सकता है इस यहाँ पर 1 जोड़ा है इसने। अब मैं क्रॉस वेरीफाई करूँगा, 4 से 17 बनाओगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसमें 1 जोड़ोगे तभी तो 17 आएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू प्लस 1 2।
अब देखो सारा क्या कर रहा है, देखो ये चेक और कर लो, आप सारे चेक करें ना जल्दी जल्दी। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 में 1 से करोगे 26। देखो अब ये मेरा स्टेप समझ आ गया क्या है। देखो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपको पता होगा 26 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 25 के। 17 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 4 के। और 5 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 2 के। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इस तरीके से आपको एक नया लॉजिक मिल गया। हो सकता है वो सीधा स्क्वायर ना दे के स्क्वायर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दे। वो ज़्यादा बड़ा नंबर ऐड नहीं करेगा, यहाँ 1 कराए तो हो सकता है कहीं 2 कर दे, 3 कर दे। अगर वो ज़्यादा नंबर बड़ा ऐड करेगा तो फिर शायद आपके समझ भी ना आए। तो ये लॉजिक मेरे को लॉजिक नंबर 8 मिल गया। क्या करा, स्क्वायर करके एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया। अब मैं अगले क्या कहते हैं पॉइंट पे चलता हूँ। देखो ये देखा मैंने, पॉइंट नंबर 9 है, इनपुट ये इससे आउटपुट बनाया। तो अगेन आपको करना क्या है, अगेन आपको वीडियो को 2-3 मिनट, मतलब 2 नहीं 1 मिनट ही ले लो, 1 या 2 मिनट पॉज करो और उसको समझने की कोशिश करो। आप अपना दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखो ये इस तरीके से, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करा होगा और कोशिश करी होगी। अब मैं बताता हूँ। देखो आप देखोगे यहाँ पर 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 8। नंबर किस तरीके से हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। और अगेन आपका क्या हुआ, देखो स्टेप स्टेप में यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8। देखो ऐसा क्या हुआ कि नंबर छोटे थे तो छोटे ही हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने बताया जिस नंबर से उसी नंबर के सामने से बनाए गए होते हैं। तो ये देखो 8 से 8 या हो सकता है नंबर यहाँ पर इंटू 1 लिख कर दिया हो। पर यहाँ पर 5 से 8 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। तो देखो ये कुछ अजीब सा हो गया, इस तरह का कोई लॉजिक नहीं होगा। देखो अगेन मैं क्या करूँगा, देखो इसका भी लॉजिक बहुत अच्छा है, मैं आपको सीधा बताता हूँ क्या करता है। देखो कई बार वो करता है, इनपुट ले लेता है, ये इनपुट है मेरा, और इनपुट को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता है। देखो सारे नंबर यहाँ पर सेम है, पर यहाँ पर देखो आप देखोगे नंबर पहले 2 आ रहा है, फिर 5, फिर 5, फिर 8, 8, 8। ठीक है, तो इसने क्या करा, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, एक 5 ये वाला एक ही है, बाकी 3 8 इधर करे। तो देखो एक लॉजिक इस तरीके से बनाता है। इस बार इसने मैंने नंबर सामने नहीं लिखे, आप सोचते रह जाओ कि सामने से नंबर बनते हैं, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा इसने क्या करा, एक इनपुट लिया, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। देखो यहाँ मैंने इंक्रीजिंग में लिखा है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम में डिक्रीजिंग में आ जाए। तो देखो यही नंबर सारे लेके इसने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो मेरे को एक लॉजिक और फाइंड हुआ कि हो सकता है नंबर का जो इनपुट है उसको वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 9 होता है। पॉइंट नंबर 10 पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है। देखो इसको कोशिश करो करने की। ये थोड़ा आप देखो हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, जिस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे ना लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखो क्या करना है, वीडियो को 2-3 मिनट पॉज करें और कोशिश करें इसको समझने की। देखो आपने करा होगा कोशिश, अब मैं बताता हूँ। देखो सिमिलर मैंने बताया सामने से नंबर बनेंगे। देखो 11 से 2, 21 से 3, 13 से 4, 45 से 21, 51 से 6 और इस तरीके से। अब आप देखो क्या करा गया है इसने। आप सबसे बड़े नंबर पे चले जाओ, देखो 51 से 6 बनाया है, तो हो सकता है इसने आपस में डिजिट ऐड कर दिया। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था ना। हाँ अब ये मैं चेक सारे में करूँगा। देखो 22 में करोगे तो देखो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। तो ये लॉजिक मेरा फेल हो गया, ये लॉजिक नहीं है। अब क्या करना है, देखो अब ऑब्जर्व करो। अब देखो अब यहाँ पर देखो, अब दूसरे नंबरों को देखो। देखो इधर बनाया है तो इधर 1 कर, इधर तो मेरे को एडिशन से समझ आ रहा है, 1 इंटू 1 डिजिट को 2 हो गया। यहाँ देखो 21 है, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। पर ये देखो यहाँ मैच नहीं हो रहा, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ भी। तो उसने क्या करा होगा, देखो यहाँ आप सबसे बड़े नंबर पे जाओ, मतलब जो सबसे बड़ा आपका डिजिट आया है। देखो 41 से आपका इनपुट आया 21, तो क्या करूँ मैं 21 आ जाए। अब 21 करने के लिए हो सकता है इसने डिवाइड कराओ। देखो आधा लग रहा है लगभग इसका। देखो 45 को किससे डिवाइड करोगे, देखो 2 से करोगे, 22 इंटू 5, तो ये इसके पास है। तो ऐसा है तो यहाँ पर देख लेता हूँ, 22 को 2 से करूँगा तो 11 के लगभग आएगा, 11 ही आएगा। तो ये भी नहीं है। देखो मैं आपको इसमें लॉजिक बताता हूँ, बड़ा प्यारा लॉजिक इसमें बनाया गया है। देखो क्या करा है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके समझ आए। देखो 41 है, देखो यहाँ लेता हूँ, 41 से मुझे 21 बनाना है। तो देखो इसमें लॉजिक पता है क्या करा है, इसमें 2 डिजिट हैं, एक डिजिट का इसने स्क्वायर लिया है और दूसरे को ऐड कर लिया है। अब आपको देखना है कौन सा डिजिट इसने स्क्वायर लिया है, कौन सा ऐड किया है। तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, आप सबको पता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसने तो पता क्या करा, देखो जो मैंने इसमें बनाया था, एक क्वेश्चन इस तरीके से बनाया था, छोटे 2 डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट का स्क्वायर करके उसका दूसरा डिजिट है वो ऐड कर दिया। मतलब कि एक डिजिट का मैंने स्क्वायर लिया
4 का स्क्वायर कितना होता है आप सबको पता है 16 होता है, और इसमें मैं 5 ऐड करूँगा तो 21 हो गया। देखो ये देखो कितना प्यारा लॉजिक है। इस तरीके का लॉजिक भी आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा मुझे वेरीफाई कर लेना है। तो देखो 22 है, 22 में स्मॉलेस्ट मतलब कि छोटा वाला डिजिट कौन सा, दोनों बराबर है, कोई सा भी डिजिट ले लो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 2 जोड़ के तो कितना आएगा 6। क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 51 में देखो 51 में स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, छोटा वाला 1 है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और 5 जोड़ोगे तो अगेन 6 आ जाएगा। ये देख लो, देखो आप। अब मैं देखो यहाँ पे करूँगा 13 में क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर करूँगा और 3 जोड़ूंगा तो 4 ही आएगा। 21 में क्या करूँगा 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा 2 ऐड करूँगा तो 3 आएगा। 11 में क्या करूँगा 1 का स्क्वायर करूँगा और 1 जोड़ूंगा 2। तो देखो इस तरीके से भी आपका आ सकता है। इसमें क्या करा गया है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है, 2 डिजिट है आपके, ये 2 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट का तो इसने स्क्वायर करा है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो बचा है रिमेनिंग उसको इसने ऐड कर दिया। तो इस तरीके का भी लॉजिक बन सकता है। देखो अब तक हम 10 लॉजिक कर चुके हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉजिक पर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखो ये देखो, ये एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगेन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपना क्या कहते हैं दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद करोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। देखो अब देखो क्या करना है, देखो 11, 21, 13, 45, 50, 1, 22। तो देखो आप देखोगे और इसके नीचे स्टेप देखो, लगभग स्टेप सेम ही आ रहे हैं ना। देखो ये एक लॉजिक होता है, बहुत प्यारा लॉजिक होता है। ये देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। जब 2 डिजिट मतलब 2 नंबर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब कि एक नंबर यहाँ पर देखो 22 से 27 बनाया तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसमें इंटू मल्टीप्लाई जो मैंने लॉजिक बताया उसको मत देखो, तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस ले लो, तो आपको कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर मिल जाएगा। देखो 16 में से 11 माइनस करोगे कितना आता है 5, 26 में से 21 करोगे -5, 18 में से 13 माइनस करोगे 5, 50 में से 45 करोगे -5, 46 में से 5 माइनस करो मतलब 51 5, 26 में से 22 करोगे 5। तो देखो आप इसमें सब में 5 इसने ऐड करा है। तो देखो ये लॉजिक भी बन सकता है आपका। क्या कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को हर नंबर में ऐड कर दे, मतलब 11 में इसने 5 ऐड करके 16 लिख दिया। सिमिलरली 26 में 5 ऐड करके 26। तो क्या करा है, हर नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया। इस तरीके का भी लॉजिक आपको याद रखना है माइंड में। अब मैं आगे स्टेप चलता हूँ अगले पे। देखो ये देखो, अब मैं पॉइंट नंबर 12 है। अगेन क्या करना है, नंबर को देखना है और फिर इनपुट देखना है। आप इनपुट देखोगे ना, मतलब कि इनपुट नहीं आउटपुट देखोगे, इसको स्टेप कह देते हैं, इनपुट से आउटपुट बनता है। देखो मैंने बताया अभी सामने सामने ही मैं ले रहा हूँ नंबर। आप देखो 37 से 13 कैसे बन गया, मतलब कि एकदम ही नंबर देखो कितना कम हो गया लगभग, मतलब कि 5 टाइम्स इसको 5 से डिवाइड करके आएगा लगभग ऐसे। तो मैंने देखा 67 को 5 से करूँगा तो 5 5 3 15 और 2 पॉइंट में कुछ आएगा, तो पॉइंट में तो है नहीं, तो उसने क्या लॉजिक लगा सकता है। देखो इसका भी लॉजिक अगेन बहुत आसान है। अगर देखो इस तरीके से करना है, आप सबसे बड़ा नंबर ले लो 63। तो देखो 63 आपका किसी स्क्वायर के पास है ना, 8 के स्क्वायर के पास है, उधर 8 भी है। तो शायद मेरे को ऐसे समझ आ रहा है इसने क्या करा है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके पहला माइनस कर दिया। मैं देखो क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 - 1 63। अब इसमें करता हूँ, देखो 9 है, 29 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 79। मगर इधर तो 77 है, तो मतलब अगर मैं 2 माइनस और कर दूँ तो 77 आ जाएगा ना, तो 4 माइनस करा है। देखो अब मुझे शायद लॉजिक मिल गया, मतलब क्या करा है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके डिफरेंस ले लिया। मतलब हाईएस्ट नंबर का इसने, हाईएस्ट नंबर नहीं, नंबर में हाईएस्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस लोएस्ट स्क्वायर का डिजिट। तो इस तरीके से फॉलो है। अब देखो मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा, देखो सब में इन दोनों में चेक हो गया। अब मैं 54 में जाऊँगा, तो 54 में देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 9, मैच हो रहा है, ठीक है। 67 में जाऊँगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर क्या होता है 49, 36 माइनस करोगे यहाँ 3 यहाँ 1, देखो 13 आ गया। लास्ट आप इसको कर लो 38 में देखो 8 का स्क्वायर 64 और 3 का 9, तो कितना आएगा 55 आएगा। देखो इस तरीके से आपका ये लॉजिक बन सकता है कि 2 डिजिट नंबर है उसमें आपस में दोनों का स्क्वायर लेके, मतलब
एक का स्क्वायर लेके दूसरे स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो ये भी मेरा पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। देखो अगेन आपके पास क्या है, देखो ये स्टेप है और इससे इनपुट बनाया गया है। आप देखो ये भी बहुत प्यारा है, देखो इस तरीके से बनाया ना। देखो सबसे पहले इनपुट देखो 8 है, 12 है, 18 है, 20 है, 25 है और 30 है। और आप स्टेप पे जाओ, मतलब जिससे आउटपुट बनाए क्या करा है। देखो इसने नंबर देखो कितने छोटे हो गए, 2 डिजिट के नंबर थे और 6 हो गए। हो देखो जब भी मैंने बताया था, जब भी एकदम डिजिट ना गिर जाए, मतलब नंबर बन हो जाए, देखो 25 से मैं सबसे बड़ा 25 है ना इधर, 5 हो जाए तो क्या करा होगा। देखो अभी तक मैंने जो लॉजिक बताया वो लॉजिक तो होंगे नहीं, आपको पता है मैं रिपीट तो करूँगा नहीं लॉजिक। तो क्या करा होगा, देखो मुझे समझ आ रहा है शायद इसने यहाँ पर डिवाइड करा है। तो डिवाइड कैसे करा है, देखो यहाँ पर अगर 25 को किससे डिवाइड करूँ, 5 आए, 5 से ही करूँगा ना, तो 5 आएगा। शायद ये 5 5 से डिवाइड करेंगे रहे हो, ठीक है। पर 30 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 6 आना चाहिए, मगर इधर 5 ले लिया। और 20 को अगर मैं किससे डिवाइड करूँगा कि 5, मतलब कि 5 आए, तो 20 को डिवाइड करूँगा, देखो मैं किससे करूँ, 4 से। तो अब शायद मुझे लॉजिक मिल गया। ये देखो 25 को 5 से डिवाइड करा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास। देखो इसको डिवाइड करा इसने 5 से, ठीक है, और इसको डिवाइड करा 4 से। हो सकता है इसने किसी सीरीज़ को कर दिया। और देखो यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे ना तभी 30 आएगा, 6 पंजे 30 होता है। और यहाँ पर देखो क्या है, 3 से डिवाइड करोगे ना तो 6 आएगा 18 को, देखो। और यहाँ पर कितने करोगे, 12 से करो, 12 को किससे डिवाइड करोगे, आधा हो जाए 2। और देखो 8 का 8 है एक। तो इसने क्या करा है, इस बार इसने किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड नहीं करा, इसने क्या करा है, इसने नंबर को एक सीरीज से डिवाइड कर दिया। मतलब पहले नंबर को 1 से डिवाइड, दूसरे नंबर को आपको किससे डिवाइड करा है, इसने दूसरे नंबर को डिवाइड करा है इसने 2 से, तीसरे को 3 से, ऐसी सोन, मतलब ये सीरीज चल रही है। देखो इस तरह का भी लॉजिक हो सकता है। अभी तक हमने पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके आंसर लिया था, पर इसने एक सीरीज ले ली, पहले नंबर को 1 से कर दिया, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से। तो इस तरीके से याद रखना, एक लॉजिक इस तरीके भी आ सकता है। तो यहाँ मेरी सीरीज ये थी। हो सकता है अगले में वो करे, पहले नंबर को 2 से कर दे, दूसरे को 4 को, तीसरे को वो कर दे आपको 8 से, अगले को कर दे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कैसे भी सीरीज बन सकती है। अब मैं चलता हूँ लॉजिक अगले पे। देखो अब क्या हुआ, देखो अचानक मेरे क्या कहते हैं इनपुट 3 डिजिट में आ गए ना, 3 डिजिट में 152, 148, 287, 358, 483। और मेरा स्टेप देखने मतलब मेरा आउटपुट ये भी 3 डिजिट का है। और आप देखोगे इसके अंदर नंबर लगभग सेम सेम है। देखो 150, 152 में और 125 बन गया। तो आप इनका डिफरेंस लेने की कोशिश करो। देखो मैं डिफरेंस लेता हूँ यहाँ पर, देखो इसका डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा, देखो 25 में एक 152 में से 25 मतलब 125 माइनस करोगे, देखो कितना आ जाएगा 27। तो ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो यहाँ तो जीरो ही आ रहा है, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ देखो कितना आएगा, यहाँ आप माइनस करोगे, देखो यहाँ पर कितना हो गया 17, 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ माइनस करोगे, यहाँ तो जीरो आ रहा है। तो मतलब ये कोई सीरीज तो बन नहीं रही मेरी। तो देखो इसका लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक है। मैं बताता हूँ देखो क्या क्या है। जब आपके नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंने फिलहाल आपके कितने डिजिट के नंबर लिए 3 के, पर ये डिजिट आपके बड़े बड़े भी हो सकते हैं। देखो इसने क्या करा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 152 से 125 बनाया। देखो पहले इसने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 5 लिया। 148 से 140 हो गया, सेम कोई बात नहीं। 280 से बनाया इसने 278, मैंने पहले 2 लिया फिर 7 लिया, देखो। और 358 से 350, ये चेंज नहीं हुआ। और ये किससे चेंज हुआ, देखो 348। तो देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लगाया गया है। आप देखोगे इसने क्या करा है, जो इसके डिजिट है ना, डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, ठीक है। डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ले लिया, मतलब कि अगर इसमें जो सबसे पहले छोटा डिजिट है पहले उसको लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मतलब एक तरीके का ये लॉजिक भी होता है, जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो ये लॉजिक काम आता है। तो ये क्या करता है कि डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेता है। देखो यहाँ पर तो देखो पहले 1 आया, फिर 2, फिर 5। यहाँ पर सेम इसलिए हुआ क्योंकि इसके डिजिट ही सेम थे, इंक्रीजिंग में, इसके भी इंक्रीजिंग, इसके तो इस तरीके से लॉजिक आता है। अब मैं लॉजिक नंबर अगले पे पढ़ता हूँ। देखो ये लॉजिक है, इसको कोशिश करो करने की। क्या किया गया, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया इसने। देखो स्क्वायर ही नज़र आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, और क्या देखे 9 का क्या ले लिया इसने 36 ले लिया। ये देखो ये गलत है, ये 4 का क्या लिया है 16 ले लिया, 1 का 1 ले लिया। पर देखो 36 से 81 बनाओगे तो ये 81 तो 9 का होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा ना मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ 6 होना चाहिए था, ये शायद लो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 6 होना चाहिए। 6 मान लो इसको, 6 का स्क्वायर
36, 4 का स्क्वायर 16, पर यहाँ पर देखो क्या लिया है, 81 लिया है। तो देखो मैं इस स्टेप में ये समझाना चाहता था ये क्या करता है आपस में। अभी हमने किसी पर्टिकुलर नंबर का क्या कहते हैं एडिशन करके स्क्वायर ले लिया, पर वो क्या करता है डिजिट को आपस में ऐड कर देता है, डिजिट को आपस में ऐड करके फिर उनका स्क्वायर ले लेता है। बाकी तो देखो सेम थे, पर यहाँ पर 81 किसका होता है 9 का, यानी कि 6 × 3 लेके इसने 9 कर दिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो मुझे पता चल गया एक इस तरीके का भी स्टेप आ सकता है कि डिजिट को आपस में ऐड करके उनका वो स्क्वायर ले ले। तो अगले पे बढ़ते हैं। देखो ये है आपका, ये देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है देखो 42, 81, 93, 44, 62 और 11। और आप इसका देखो आउटपुट कैसे बनाया गया है, जो स्टेप बहुत ही छोटा नंबर है, देख रहे हो ना 1 डिजिट में आ गया। तो आप इसको मतलब कि कोशिश करो किस तरीके से इसने लॉजिक लगाया होगा। देखते हैं क्या लॉजिक है। देखो मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है इसमें, शायद आपके समझ आए ना आए। देखो 81 से ये कर दिया, देखो मैं समझाता हूँ क्या करा है इसने। इसमें 2 डिजिट है, अगेन 2 डिजिट नंबर है 42। इसमें ऐसे करा है इसने, हाईएस्ट डिजिट को डिवाइड करा है लोएस्ट डिजिट से। समझ आ रहा है आपको। देखो अब आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखो 4 को 2 से डिवाइड करा है तो 2 आता है। 81 में हाईएस्ट डिजिट क्या है 8 है, इसको डिवाइड 1 से करोगे तो देखो 8 ही आएगा। 93 में देखो हाईएस्ट डिजिट कौन सा है 9, लोएस्ट डिजिट कौन सा है 3। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 आएगा, आया आपका। 44 है, देखो इसमें तो दोनों बराबर हैं तो हाईएस्ट डिजिट भी 4 होगा और इसका जो दोनों लोएस्ट डिजिट भी इसमें यही होगा, तो ये 1 आएगा। और ये देखिए ये वाला क्लियर करता हूँ इसको। 62 है, हाईएस्ट डिजिट 62 और 2 कितना आया 3, और इसमें 1 1 या अदर वर्ड में कह सकते हो। देखो मेरे को अदर समझ आ रहा है, हाईएस्ट लोएस्ट से पहले डिजिट को डिवाइड कर दिया दूसरे डिजिट से, पहले को दूसरे से, पहले को दूसरे, ये कहना ज़्यादा सही है। पहले डिजिट को फर्स्ट डिजिट को डिवाइड कर दो सेकंड डिजिट से, तो देखो ये नंबर बन गया। देखो इस तरीके का भी लॉजिक याद रखना है आपको, ये भी लॉजिक काफ़ी अच्छा है। अब देखो ये लॉजिक नंबर हमारा 17 है, इसको कोशिश करते हैं करने की। देखो आप देखोगे, अब जैसे ही ऑब्जर्व किया मैंने तो मैंने देखा ये स्क्वायर है सारे, तो ये तो ईजी पड़ रहा है। पर देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर दिया है, यहाँ किसका दिया है 2 का, यहाँ किसका 4 का, 8 का दिया है, यहाँ 5 का दिया है, यहाँ 7 का दिया है, यहाँ 9 का। तो आप देखोगे इसमें, देखो इसने पता है क्या करा है, इसने इसमें ऐसे करा है। ये देखो आप, ये नंबर है मेरा 21, तो देखो एक का स्क्वायर एक ही होता है। मैंने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि देखो बाकी भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 9 का 81। मतलब क्या करा है, डिजिट के लास्ट नंबर का इसने स्क्वायर करके लिख दिया। देखो इस तरीके का एक हमें नया लॉजिक मिला। अब मैं पॉइंट नंबर 18 पे चलता हूँ। देखो इसको कोशिश करते हैं, क्या लिखा 21, 82, 98, 45, 37, 19 से इसने सीधा सीधा क्या करा, देखो इस तरीके से इसने बनाया ना। यहाँ पर तो देखो एकदम छोटा हो गया इनपुट, यहाँ देखो बड़े बड़े नंबर हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो बड़ा नंबर ले लो आप कोई सा भी। मैं 98 से 71 बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे बनाओगे, मैं डिफरेंस लेने की कोशिश करता हूँ, शायद डिफरेंस हो कुछ। कितना डिफरेंस है, ठीक है 25 ही आएगा ना, तो ये 5 का स्क्वायर हो सकता है शायद। मैं आगे चेक करूँगा, 45 में से 21 माइनस करूँगा 4 आया, यहाँ 2 आया, तो ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। पर देखो 25 24 हाँ आगे मिल सकता है सर। 37 में से ये घटाओगे तो देखो ये तो माइनस में आ जाएगा ना आपका। तो ये लॉजिक मेरा कोई गलत फेल हो गया। तो देखो इसका लॉजिक बड़ा प्यारा है। देखो यहाँ पर मैं सबसे बड़े नंबर पे जाता हूँ, आउटपुट के 81 है। 81 से मुझे याद आया किसका स्क्वायर हो सकता है 9 का ना 81, और उसमें से 1 माइनस कर दूँ तो 80। हाँ शायद यही लिया है इसने, पहले स्टेप में से मतलब कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके पहला डिजिट माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। 37 में 7 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है चेक हो गया। 41 में से याद करता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 करा तो कितना हो गया आपका 21। 98 में से 8 का स्क्वायर 64, माइनस करोगे आप 9, कितना आएगा, माइनस कर रहे हैं ना तो 53 आएगा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, 1 मिनट मैं इसको
करेक्ट कर दूंगा, ये -51 आना चाहिए। इसको करते हैं, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 60 होना चाहिए। इसको भी करेक्शन होगा यहाँ पर। और 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये होता है 13। तो देखो इसने क्या करा है, हाईएस्ट डिजिट का स्क्वायर लेके लोएस्ट डिजिट इसने माइनस कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये देखो इसको करने की कोशिश करो। देखो देखो इसने क्या किया गया है यहाँ पर। देखो आप देखो इनपुट देखोगे 4 डिजिट इनपुट है, और इसके आउटपुट क्या बनाया है, इससे आउटपुट बनाया है देखो 1 डिजिट का है, लगभग 1 से 2 डिजिट का है। देखो क्या लिखा है 2115 से इसने 9 कैसे बना दिया, क्या हो सकता है, आप इसको समझो, कोशिश करो उसको समझने की। कोई लॉजिक भी नहीं बैठ रहा, कोई सीरीज भी नहीं। देखो मैं इसको बताता हूँ, देखो क्या करता है, कई बार जब नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो क्या करता है, देखो मैं ये नंबर पहले से स्टार्ट कर देता हूँ, इसके डिजिट को आपस में ऐड कर लो। अभी हमने छोटे डिजिट में ऐड करा था तो आपको आसानी से मिल गया था, पर यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से देखो 5 6 7 8 9 आ गया, इसको ऐड करो 5 6 7 8 9, ठीक है। इनको ऐड करो आपस में, डिजिट सारे है ना, होल डिजिट नंबर है। आप इसको ऐड करोगे तो 24 आएगा। इसको एज ऐड करा, देखो 12 आ गया। इसको ऐड करो 14, इसको ऐड करके देखो 10 और 15 25। तो इसमें मेरा क्या स्टेप बना, ये स्टेप मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, मगर मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि ये स्टेप क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब इनपुट इसका 4 डिजिट का था तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इस तरीके के नंबर आते हैं तो उस तरीके सारे डिजिट को ऐड करके लिख दिया। अब देखो मेरा लास्ट स्टेप है, देखो यहाँ पर अगेन इनपुट सेम है, पर नंबर देखोगे फिर क्या करा, इस तरीके से छोटे छोटे नंबर आ गए। एडिशन करके देखता हूँ, एडिशन करके देखा तो देखो 5 6 7 8 9, हो सकता है एक ऐड कर दिया हो, पर यहाँ देखोगे यहाँ 9 में यहाँ पर क्या ऐड करोगे, या तो माइनस करना पड़ेगा 7। चलो कर लेता हूँ, यहाँ कितना आया था देखो 8 21 करोगे, देखो ये कोई सीरीज़ नहीं बन रही। देखो मैं इसका लॉजिक बहुत प्यारा है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखो क्या हो सकता है, देखो देखो इसके अंदर ना मैंने एक लॉजिक रखा है, ये मेरा नंबर है, पहले डिजिट को लास्ट डिजिट से मैंने इंटू कर दिया, मतलब 5 को 2 से मैंने इंटू करा तो 10 आ गया। अब नंबर पे चलता हूँ सेकंड 1152 पे, 1 मतलब फर्स्ट डिजिट इसका कौन सा है 1 है, लास्ट डिजिट 2 है, इनको इंटू करोगे तो 2 आ गया। फर्स्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 8 16, फर्स्ट डिजिट 1 5, फर्स्ट 1 लास्ट 7, फर्स्ट 7 देखो, फर्स्ट 7 लास्ट 9 63। देखो इस तरीके से भी दे सकता है। यहाँ पर मैंने पता क्या, देखो 4 डिजिट का एक नंबर ले लिया, इसका फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से इंटू करके लिख दिया। हो सकता है वो इसके फर्स्ट 2 को इंटू करके लिख दे, या लास्ट 2 को इंटू कर दे, या मिडल वाले को। आपको याद रखना है ये लॉजिक भी, मतलब कि आपका काफ़ी अच्छा है कि 2 बड़ा नंबर होता है ना, उसमें कोई 2 डिजिट को इंटू करके वो लिख सकता है। तो देखो आज के लॉजिक हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया इस क्लास में आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो देखो ये मेरा तो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपको सारे मतलब की क्लासें मिलती रहेंगी। और देखो इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो आज की हमारी क्लास नंबर 1 थी, कौन सी, इनपुट आउटपुट की। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी लॉजिक मैंने बताए हैं ना, आपको पीडीएफ फाइल निकालनी है और इसको रिवाइज़ करना है। आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करो, और समझ ना आए तो आप वीडियो देखो, वीडियो में मैंने कैसे कैसे एक्सप्लेन करा है। अगर आप 2-4 बार देखोगे तो आपके समझ आएगा। देखो अब इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें भी मैं लॉजिक ही बताऊँगा, ठीक है। इससे बढ़िया लॉजिक हम लेंगे। अभी हम प्री से स्टार्ट करा है, प्री से मतलब हमारा 0 लेवल था, फिर धीरे धीरे बढ़े। अब अगला जो क्लास होगी ना उसमें लॉजिक और अच्छे होंगे, पर आप उन लॉजिक को जब भी कर पाओगे जब ये लॉजिक, ये वाली क्लास आपने अटेंड करी होगी। तो देखो क्या करते हैं, अब देखो इस क्लास को तो मैं यहीं एंड करता हूँ, और आपको ये रिवाइज़ करनी है, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपके साथ इसके पार्ट नंबर 2 में।